बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला सवाल है, कहते हैं फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं और उनका हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो इसका पहला पार्ट है 4 + 3 आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर है। 4 इसका रियल पार्ट है और 3 आयोटा इसका इमेजनरी पार्ट है। पहले हम इसको लेट करेंगे कि लेट z इज़ इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। पहले स्टेप में लेट करके कम्प्लेक्स नंबर का कोई नेम रखना है, जैसा कि हमने यहाँ पे इसका नेम z रखा है। उसके बाद इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, तो इसको मॉड्यूलस की फॉर्म में लेके आएंगे। मॉड्यूलस की फॉर्म में लाने के लिए इसके गिर्द स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ भी हमारे पास इसको स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे 4 + 3 आयोटा। उसके बाद मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए मॉड्यूलस का ये फार्मूला है। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कोई भी हो वो बराबर होते हैं अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर लेंगे हम। तो ये z का जो मॉड्यूलस है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, पहला नंबर यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे हम, प्लस दूसरा नंबर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर होता है, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 4 जार 16, तो ये 16 बन जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। और 16 में जो है 9 जमा करें तो हम ये हमारे पास होता है 25, और 25 का जो अंडर रूट है, जज़र है, आप कैलकुलेटर में लिखें या वैसे हल करें तो ये 5 आएगा। तो z का जो मॉड्यूलस है हमारे पास वो 5 आ गया। ये पहले सवाल का जवाब है। इसी तरह हमने सेकंड पार्ट भी हल करना है। पहले स्टेप में इसको हम लेट करेंगे, लेट z इज़ इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। उसके बाद हम इसका मॉड्यूलस लेंगे, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, -5 - 4 आयोटा। इसके बाद मॉड्यूलस का फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहला नंबर जो भी है -5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस -4 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस ही आएगा। अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये 5 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 25, और अगर पावर में इवन नंबर हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16, यहाँ भी तो 25 में 16 जमा किया तो हमारे पास आंसर आएगा 41। ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास है 3/5 - 4/5 आयोटा। इसको पहले स्टेप में हम लेट करेंगे, जैसे पहले सवाल हमने किए हैं, लेट z इज़ इक्वल टू 3/5 - 4/5, और यहाँ पे हमारे पास आयोटा आ जाएगा। उसके बाद इसका मॉड्यूलस लेना है, तो दोनों साइड पे हम इसके गिर्द स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, 3/5 - 4/5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे भी फार्मूला मैंने लिख दिया है मॉड्यूलस का, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो z का जो मॉड्यूलस है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3/5 होल का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है दरमियान में, और ये -4/5 को हम अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर 5 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 25, प्लस ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16, और नीचे बटे में 5 का स्क्वायर हमारे पास होगा 25। तो जो z का मॉड्यूलस है हमारे पास है वो होगा, अब यहाँ से हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए देखें, बटे में नीचे दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे हम, तो ऊपर भी नंबर हमारे पास सेम टू सेम आ जाएंगे, 9 जमा 16। तो 9 को 16 में जमा किया तो 25 होगा, और नीचे बटे में हमारे पास 25 है, 25 को 25 से कैंसिल किया तो हमारे पास z का जो मॉड्यूलस है वो 1 आएगा।
और अंडर रूट 1 जो है वो 1 के बराबर ही होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है -√2 -√3 आयोटा। इसको पहले हम लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -√2 -√3 आयोटा। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम इसका मॉड्यूलस लेंगे, इसको मॉड्यूलस की फॉर्म में लेकर आएंगे। ये होगा हमारे पास -√2 -√3 आयोटा। तीसरे स्टेप में हम मॉड्यूलस का फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो z का मॉड्यूलस हमारे पास बराबर होगा -√2 होल का स्क्वायर प्लस -√3 होल का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट में हमारे पास होगा 2, ये माइनस क्योंकि ऊपर पावर इवन नंबर में है, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 ही होगा, प्लस यहाँ भी माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3 और 2 + 3 हमारे पास होते हैं √5। तो z का मॉड्यूलस हमारे पास आ गया √5। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट z1 + z2 का कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। z1 z2 का कॉन्जुगेट बराबर है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम दरमियान में लाइन लगाएंगे, एक साइड पे हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है z1 + z2 का कॉन्जुगेट, और दूसरी साइड पे हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे, और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 + z2 का कॉन्जुगेट। पहले हम z1 + z2 फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो z1 + z2 हमारे पास बराबर है, z1 की जगह पे z1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, उसके बाद प्लस का साइन है। उसके बाद है z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ से हम जो रियल पार्ट है उनको पहले लिख लेंगे, जैसा कि 2 और जमा 4 यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो इमेजनरी पार्ट है वो लिखेंगे जमा 7 आयोटा, उसके बाद है -3 आयोटा। इन दोनों को अलहदा से हल करेंगे, 2 जमा 4 हमारे पास 6 बन जाएगा, और इन दोनों को अलहदा से हल करेंगे, 7 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस किए तो जमा 4 आयोटा हमारे पास आ गया। और z1 + z2 का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट जो है ये इमेजनरी वैल्यू हमारे पास जो भी होती है उसका साइन चेंज कर देता है, यानी जो आयोटा वाला नंबर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 आयोटा वाला नंबर यहाँ पे 4 में है तो ये -4 आयोटा बन गया। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले है z1 का कॉन्जुगेट। तो z1 हमारे पास है, सवाल में दिया गया है 2 जमा 7 आयोटा। इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 - 7 आयोटा। कॉन्जुगेट में हमेशा आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज होता है, बस ये याद रखना है आपने। ये z1 का कॉन्जुगेट आ गया। अब हम z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। z2 हमारे पास बराबर है 4 - 3 आयोटा। तो z2 का कॉन्जुगेट लेंगे जब हम तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा, ये भी आ गया। अब हमने इन दोनों को जमा करना है, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, और ये बराबर होगा, पहले z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आया है 2 - 7 आयोटा, उसके बाद जमा z2 का कॉन्जुगेट, ये हमारे पास आया है 4 + 3 आयोटा। तो यहाँ से हम रियल पार्ट को पहले लिखेंगे,
2+4 और इमेजनरी पार्ट को बाद में लिखेंगे -7 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो 2+4 हमारे पास हो जाएंगे 6 और -7 + 3 आयोटा। 7 में से 3 माइनस किए तो -4 आयोटा हमारे पास आंसर आया है Z1 प्लस कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट का। इससे हमने प्रूव किया है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, कहते हैं Z1 Z2 का कॉन्जुगेट और इसी तरह Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट ये आपस में बराबर हैं। ये हमने वेरीफाई करना है। यहाँ पे Z1 और Z2 का इकट्ठे कॉन्जुगेट लिया गया है। यहाँ पे Z1 का भी अलग कॉन्जुगेट है और Z2 का भी अलग कॉन्जुगेट है। तो ये हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इनको हमने नाम दिया, ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, लेफ़्ट हैंड साइड को एक साइड पे हल करूँगा और राइट हैंड साइड को दूसरी तरफ हल करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास पहले हम Z1 और Z2 मालूम करेंगे, बाद में इसका कॉन्जुगेट लेंगे। पहले हम मालूम करते हैं Z1 और Z2। Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा इंटू Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनके दरमियान ब्रैकेट्स हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो पहले हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 = 8 + 4 × 7 = 28 और इसके साथ आयोटा भी है, ये इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा के साथ। तो ये होगा माइनस प्लस माइनस 3 × 2 = 6, इसके साथ आयोटा वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा की पावर 2 बन जाएगी यहाँ पे। तो ये 8 ऐसे ही आ जाएगा। 28 आयोटा में से 6 आयोटा माइनस किए तो ये हमारे पास बन जाएगा 22 आयोटा और -21 ऐसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। यहाँ पे आपने लिख लेना है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तो 8 + 22 आयोटा माइनस माइनस से ज़रब हुआ तो ये जमा हो जाएगा और 21 को 1 से ज़रब करें तो ये 21 ही बन जाएगा। अब आयोटा वाले नंबर को एंड पे ले जाएंगे और जो सिंपल नंबर है उनको पहले लिख लेंगे हम। 8 + 21 + 22 आयोटा। 8 में 21 जमा किए तो ये हमारे पास बनते हैं 29 + 22 आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 और Z2। अब हमने असल में इसका कॉन्जुगेट लेना था तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास जो होगा उसमें ये रियल पार्ट वैसे ही आ जाता है और आयोटा वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये -22 आयोटा बन जाएगा। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब दूसरी हमारे पास है राइट हैंड साइड। इसमें Z1 और Z2 का पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 हमारे पास बराबर है 2 + 7 आयोटा के, तो Z1 का जो कॉन्जुगेट है हमारे पास वो बराबर होगा 2 - 7 आयोटा। इसी तरह Z2 हमारे पास बराबर है 4 - 3 आयोटा के, तो Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो होगा 4 + 3 आयोटा। ये हमारे पास दोनों नंबर्स का कॉन्जुगेट आ गया है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं जो हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये बराबर है, पहले Z1 का कॉन्जुगेट लिखेंगे हम। Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास है 2 - 7 आयोटा इंटू उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट लिखेंगे, वो हमारे पास है 4 + 3 आयोटा। अब इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है, पहले इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 × 2 = 8 माइनस प्लस माइनस
4 7 28 और इसके साथ आयोटा इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा के साथ, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6, ये भी प्लस में है, ये भी, तो दरमियान में प्लस का साइन आएगा और 3 के साथ आयोटा भी है। उसके बाद 3 को यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 8 वैसे ही नीचे आ गया। 28 आयोटा में से 6 आयोटा माइनस करेंगे तो ये होगा -22 आयोटा, -21 वैसे ही आ गया और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 8 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, -22 आयोटा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 होगा और यहाँ पे 8 वैसे ही आ जाएगा। 21 को शुरू में ले आएंगे और आयोटा वाली रकम हम एंड पे लिखेंगे 22 आयोटा। 21 में 8 जमा किए तो हमारे पास 29 होते हैं और -22 आयोटा वैसे ही आ गया। तो ये आपके पास Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट भी आ गया है। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास है। इसमें कहते हैं Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे। एक तरफ हम लेफ़्ट हैंड साइड हल करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है Z1 ओवर Z2 का होल का कॉन्जुगेट, और इसी तरह दूसरी तरफ राइट हैंड साइड हल करेंगे और राइट हैंड साइड बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं हम। लेफ़्ट हैंड साइड में हम पहले Z1 ओवर Z2 मालूम करेंगे। Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा और बटे में नीचे Z2 है। Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम नीचे वाली जो भी रकम है पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 2 + 7 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा ऊपर, और नीचे 4 - 3 आयोटा भी ऐसे आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब इसका जो कॉन्जुगेट लिया है हमने उसको इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है, और इसी फ्रैक्शन के साथ हम इसको डिवाइड भी कर देंगे साथ में 4 + 3 आयोटा। ये याद रखना, हर स्टेप में नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे, कोई ऊपर वाले नंबर का भी ले सकते हैं, तो लेकिन नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के साथ डिवाइड करेंगे। अब इनके दरमियान चूँकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा, और बटे में हमारे पास है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा की पावर 2 बन जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 + 7 आयोटा को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, जमा 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28, और इसके साथ आयोटा वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा के साथ, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, इसके साथ आयोटा वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 3 7 21, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा की पावर 2, और ये भी जमा में है ये भी जमा में, तो जमा 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 होता है हमारे पास, और बटे में नीचे आ जाएगा 4 की पावर 2, यानी 4 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे हम, 4 4 16 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 को 2 दफ़ा ज़रब करें तो 3 3 9 होता है,
और आयोटा का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये ऊपर 8 वैसे ही आ जाएगा। 28 जमा 6 आयोटा हमारे पास होते हैं, जमा 34 आयोटा जमा 21 वैसे ही आ गया। और आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। यहाँ पे आप लोग लिख लें कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। और बटे में नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 ऐसे आ जाएगा, -9 भी ऐसे आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की जगह पे फिर से ये फार्मूला यानी आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो 8 वैसे आ गया, जमा 34 भी ऐसे ही आ गया, इसके साथ आयोटा है। जमा को माइनस से ज़रब किया तो जमा माइनस माइनस, और 21 को 1 से ज़रब करें तो 21 1 21। और नीचे बटे में हमारे पास है 16, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जमा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होगा। अब यहाँ पे आयोटा वाले नंबर को एंड पे ले जाएंगे और जो रियल पार्ट है उसको शुरू में ले आएंगे। 8 माइनस 21 जमा 34 आयोटा, और बटे में हमारे पास है 16 में 9 जमा किए तो ये बनता है हमारे पास 25। तो 21 में से 8 माइनस किए हमने तो ये बन गया -13, और जमा 34 आयोटा वैसे आ जाएगा। और नीचे बटे में हमारे पास है 25। तो Z1/Z2 हमने फाइंड कर लिया है। अब इसका होल का कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1/Z2 होल का जो कॉन्जुगेट है हमारे पास वो बराबर होगा -13। कॉन्जुगेट में आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज होगा, तो ये जमा है तो ये -34 आयोटा बन जाएगा। और बटे में हमारे पास है नीचे 25। तो ये आप लोगों के पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम हल करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास बनेगा, पहले हम यहाँ पे Z1 और Z2 लिख लेते हैं। Z1 बराबर है हमारे पास 2 + 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा Z1 का कॉन्जुगेट 2, कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज होगा -7 आयोटा, ये Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। और इसी तरह Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, और Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब इस सवाल में हम कॉन्जुगेट की जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड करेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आया है 2 - 7 आयोटा, और बटे में हमारे पास Z2 का कॉन्जुगेट आया है 4 + 3 आयोटा। तो इसको सोल्व करने के लिए 2 - 7 आयोटा वैसे ही लिखेंगे हम, और 4 + 3 आयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। नीचे वाला नंबर 4 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 3 आयोटा। इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के साथ इसको डिवाइड कर देंगे 4 - 3 आयोटा के साथ। अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी ये मल्टीप्लाई होंगे। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा, और बटे में हमारे पास बन जाएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का स्क्वायर, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 2 - 7 आयोटा को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4 2 ज़ार 8, माइनस प्लस माइनस 4 7 ज़ार 28 होंगे, और उसके बाद आयोटा यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा के साथ, तो पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ माइनस है, इसके साथ जमा है तो जमा माइनस माइनस आ जाएगा, और 3 2 6, इसके साथ आयोटा ऐसे ही आ गया। उसके बाद माइनस माइनस जमा होगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 21, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा स्क्वायर बन गया। नीचे बटे में हमारे पास है 4 की पावर 2, यानी 4 को 2 दफ़ा ज़रब करें तो 16, माइनस 3 की पावर 2, 3 को 2 दफ़ा ज़रब करें तो 3 3 9, और आयोटा का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा साथ में, बराबर है 8 वैसे ही आ गया।
28 आयोटा और यहाँ पे 6 आयोटा, ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होगा। 28 में 6 जमा किया तो ये बन गया हमारे पास 34 आयोटा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा यानी माइनस का, जमा 21 वैसे ही आ गया, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। यहाँ पे आपने फिर से फार्मूला लिख लेना है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और नीचे बटे में हमारे पास है 16 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। 8 ऐसे ही आ गया, -34 आयोटा भी वैसे ही आ जाएगा, जमा तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -21 को 1 से ज़रब करें तो 21 होगा, और नीचे हमारे पास है 16, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये जमा बन जाएगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होगा। अब 8 वैसे ही आ गया, 21 को भी शुरू में ले आएंगे -21, और आयोटा वाली वैल्यू हम एंड पे लिखते हैं तो ये -34 आयोटा आखिर में लिखेंगे, और नीचे 16 में 9 जमा किया तो ये हमारे पास बन गया 25, और 21 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास होगा -13 -34 आयोटा वैसे ही आ गया, और नीचे बटे में हमारे पास है 25। तो ये Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट का आंसर भी हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे देखें, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप लोगों ने लिख देना है कि हैंस वेरीफाइड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट, z का डबल कॉन्जुगेट यहाँ पे लिया गया है और ये बराबर है z के। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड देंगे, पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है z का डबल कॉन्जुगेट के, पहले z को देंगे हम, z बराबर है 5 माइनस 2 आयोटा, z का कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाएगा 5, कॉन्जुगेट में आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो ये +2 आयोटा बन जाएगा। इसके बाद z का कॉन्जुगेट आ गया, अब हम z का डबल कॉन्जुगेट लेंगे, ये जो z का कॉन्जुगेट है इसका अगेन कॉन्जुगेट लेना है हमने, तो ये 5 ऐसे आ जाएगा, कॉन्जुगेट में फिर से आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा -2 आयोटा। और देखें ये जो z का डबल कॉन्जुगेट है ये बराबर आ गया 5 माइनस 2 आयोटा बराबर है z के, तो इसकी जगह पे हम z लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें कहते हैं z का मॉड्यूलस बराबर है z के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के, तो इसको हम नाम देंगे लेफ़्ट हैंड साइड का, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है z का मॉड्यूलस के, और दरमियान में लाइन लगाएंगे दूसरी तरफ, इसको हम नाम देंगे राइट हैंड साइड का, और ये z का कॉन्जुगेट है, इसका हम मॉड्यूलस लेंगे। तो z हमारे पास बराबर है, सवाल में दिया गया है 5 माइनस 2 आयोटा के, और इसको मॉड्यूलस में चेंज करेंगे तो z का मॉड्यूलस का जो फार्मूला है हम पहले सवाल में पढ़ के आए हैं, पहले नंबर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बन जाएगा, दरमियान में प्लस होता है, और उसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर मानी -2 का स्क्वायर लेंगे हम, तो ये 5 का स्क्वायर हमारे पास 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ार 25 प्लस 2 का स्क्वायर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ार 4, तो 25 में 4 ऐड किया तो हमारे पास बन गया √29, ये z का मॉड्यूलस आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लेना है, तो z के कॉन्जुगेट का जो मॉड्यूलस है वो हमारे पास बराबर होगा, z बराबर है 5 माइनस 2 आयोटा के, तो z का कॉन्जुगेट हमारे पास होगा 5 प्लस 2 आयोटा, तो z के कॉन्जुगेट का हम मॉड्यूलस लेंगे तो इसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। फार्मूला में फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई आयोटा बराबर है √2
एक्स का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये मॉड्यूलस फाइंड करने का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। इसी फार्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर यानी 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये होगा 5 5 ज़ार 25 हमारे पास। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, और अंडर रूट 25 प्लस 4 हमारे पास होंगे अंडर रूट 29। ये हमारे पास जी के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस भी आ गया है। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे आपने लिख लेना है कि हैंस वेरीफाइड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे कहते हैं जी का मॉड्यूलस बराबर है माइनस जी के मॉड्यूलस के। तो इसको भी हम ऐसे हल करेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दरमियान में लाइन लगाएंगे। एक तरफ लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है जी का मॉड्यूलस, तो जी का जो कम्प्लेक्स नंबर उसको मॉड्यूलस की फॉर्म में लिखेंगे हम, वो हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। इसके बाद जी के मॉड्यूलस का फार्मूला हम लगाएंगे। मॉड्यूलस का फार्मूला हम जानते हैं, इसमें हम पहले नंबर का स्क्वायर लेंगे यानी 5 का स्क्वायर, प्लस दूसरा नंबर हमारे पास -2 है तो इसका भी हम स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 4, जैसे पिछले सवाल में हमने हल किया था, और 25 प्लस 4 होते हैं 29। ये हमारे पास जी का मॉड्यूलस आ गया है। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड है माइनस जी का मॉड्यूलस, तो माइनस जी का मॉड्यूलस हमारे पास बराबर होगा, जी को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -5 प्लस 2 आयोटा बन जाएगा। अब माइनस जी का मॉड्यूलस हम लेंगे तो इसके लिए इसका फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। उसमें -5 यानी पहले नंबर का स्क्वायर लेते हैं हम, प्लस दूसरा नंबर जो है 2 है इसका भी स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर हमारे पास अगेन फिर से 25 बन जाएगा, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर एक इवन नंबर है। प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 25 प्लस 4 होंगे हमारे पास अंडर रूट 29। ये माइनस जी का मॉड्यूलस भी आ गया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट, जी इंटू जी का कॉन्जुगेट बराबर है जी के मॉड्यूलस का स्क्वायर के। तो इसको भी हम लेफ़्ट हैंड साइड पहले एक साइड पे लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है जी इंटू जी का कॉन्जुगेट, दरमियान में लाइन लगाएंगे और दूसरी तरफ हम हल करेंगे जी के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये हमारे पास होगी राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड हल करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है जी इंटू जी क्या कॉन्जुगेट, तो जी हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा जो कि सवाल नंबर 3 में दिया गया है। उसके बाद जी का कॉन्जुगेट लें हम, तो कॉन्जुगेट में आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये होगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, यानी इनको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 5 5 ज़ार 25। उसके बाद माइनस प्लस -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ार 10, और यहाँ पे आयोटा इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 ज़ार 10, इसके साथ दोनों प्लस में है तो दरमियान में प्लस आएगा और इसके साथ आयोटा भी आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा स्क्वायर बन गया हमारे पास। 25 ऐसे आ जाएगा, ये -10 आयोटा है, ये +10 आयोटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -4 ऐसे आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो 25 ऐसे आ गया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, और 4 1 ज़ार
4 होंगे। 25 में 4 प्लस किया तो हमारे पास बन गया 29। ये z इंटू जी का कॉन्जुगेट आ गया है हमारे पास, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। उसके बाद हम z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेंगे, सॉरी z के मॉड्यूलस का। पहले हम z का मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। z हमारे पास है, z का मॉड्यूलस 5 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद z के मॉड्यूलस का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो फार्मूले में पहले नंबर का स्क्वायर लेंगे यानी 5 का स्क्वायर, प्लस दूसरे नंबर का यानी -2 का स्क्वायर लेंगे। तो ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4। तो z का जो मॉड्यूलस है हमारे पास वो आ जाएगा √29। इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद इसका स्क्वायर लेना है, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे हम। यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो z के मॉड्यूलस का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा 29 के। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर भी आ गया है। दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। कहते हैं z का मॉड्यूलस बराबर है माइनस z के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, z मॉड्यूलस को लेफ्ट हैंड साइड का नाम दिया है, तो z का मॉड्यूलस हमारे पास बराबर होगा, z हमारे पास बराबर है 5 माइनस 2 आयोटा के, और इसका मॉड्यूलस ले लिया। उसके बाद z के मॉड्यूलस का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये होगा √5 का स्क्वायर, उसके दरमियान में प्लस होता है, और उसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर लेते हैं -2 होल का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4। 25 में 4 प्लस किया तो ये बन गया 29, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है माइनस z का कॉन्जुगेट, तो -z का कॉन्जुगेट हमारे पास होगा -5 -2 आयोटा। अब इसका हमने मॉड्यूलस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये होगा हमारे पास √-5 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन, और उसके बाद -2 का स्क्वायर बन जाएगा। 5 का स्क्वायर हमारे पास होगा 25, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर में इवन नंबर है, दरमियान में प्लस, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा। 25 में 4 ऐड किया तो ये बन गया √29। ये माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस भी आ गया है। यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस इज़ इक्वल टू z के डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस, और ये बराबर होगा -z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस के। ये चारों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमने वेरीफाई करना है। तो मॉडुलस फाइंड करने का कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो हमारे पास, जैसा कि x प्लस वाई आयोटा, इसको फाइंड करने का ये फार्मूला होता है x का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर, फिर दरमियान में प्लस, और उसके बाद y का स्क्वायर यानी जो दूसरा नंबर होगा। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम सबका मॉडुलस फाइंड करेंगे। पहले आते हैं z के मॉडुलस की तरफ। z का मॉडुलस हमारे पास बराबर होगा, z हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे हम z के मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला हमारे पास ये दिया गया है, यानी पहले नंबर का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास दरमियान में प्लस है फार्मूले में,
और ये -3 होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर होता है, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 4 जार 16, तो ये होगा 16 जमा 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे हम, तो ये होगा 9 और माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर में इवन नंबर है। 16 में 9 जमा किए तो ये हमारे पास होता है 25, और 25 का जज़र अगर आप कैलकुलेटर में लिखें √25 तो ये 5 के बराबर होगा। ये हमारे पास आ गई है पहली इक्वेशन, इसको नाम देंगे मसवात नंबर 1 का। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है माइनस जी का मॉडुलस। तो माइनस जी का मॉडुलस फाइंड करने के लिए जी को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -4, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा +3 आयोटा। इसका मॉडुलस लेंगे हम, फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस जी का मॉडुलस हमारे पास बन जाएगा -4 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन, उसके बाद दूसरी रकम हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया 16 होता है, जमा 3 का स्क्वायर भी अभी हमने मालूम किया ये 9 होता है। 16 में 9 जमा किए तो ये बन गया हमारे पास 25, तो माइनस जी का मॉड्यूलस हमारे पास आ गया √25। सॉरी, इसको मज़ीद आगे हल करें तो माइनस जी का मॉड्यूलस हमारे पास आएगा 5 पे √5 को कैलकुलेटर में लिखें आप तो डायरेक्ट आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये वाली लाइन स्किप कर दें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है जी का डबल कॉन्जुगेट लेना है हमने। तो जी हमारे पास इक्वल है 4 - 3 आयोटा के, तो जी का जो कॉन्जुगेट है हमारे पास वो होगा 4, कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा +3 आयोटा। उसके बाद जी के कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लेंगे तो ये फिर से 4 और आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा तो ये -3 आयोटा बन जाएगा। अब हम जी के डबल कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लें तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करें तो वही फार्मूला हमारे पास, यानी पहले नंबर का स्क्वायर दरमियान में प्लस, उसके बाद दूसरा नंबर -3 है, इसका भी स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 बन जाएगा, जमा 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 बनता है। इन दोनों को जमा किया तो ये 25 बन गया, और 25 का जो जज़र है वो 5 के बराबर होता है। तो जी के डबल कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस हमारे पास 5 आ गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास है माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, तो ये हमारे पास होगा -4 और -3 आयोटा के। इस पर फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये -4 होल का स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद दरमियान में प्लस और -3 होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, जमा 3 का स्क्वायर 9 होता है, इन दोनों को जमा किया तो ये √25 बन गया। और कैलकुलेटर में आप लिखें डायरेक्ट √25 तो आपके पास 5 आंसर आएगा। ये माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस भी आ गया है और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब हमने 4 इक्वेशन फाइंड की हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and equation 4 we get that z मॉड्यूलस ऑफ z बराबर है माइनस z के मॉड्यूलस के, और ये बराबर है z के डबल कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के, और ये बराबर है -g के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के। यानी ये चारों आपस में बराबर हैं क्योंकि सबका आंसर 5 ही आ रहा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं इफ़ z1 = 2 + 3 आयोटा एंड z2 = -1 + आयोटा देन इवेल्यूट। फिर हमने फाइंड करना है एक ये कि रियल पार्ट
Z1 और Z2 का रियल पार्ट कौन सा होगा, दूसरे सवाल में Z1 और Z2 का इमेजनरी पार्ट कौन सा होगा, हमने ये बताना है। तो दोनों सवालों में Z1 Z2 ही है। पहले हम Z1 और Z2 फाइंड करेंगे, फिर इनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग लिखेंगे। पहले हम फाइंड करते हैं Z1 और Z2। Z1 पहले हमारे पास है, वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। उसके बाद Z2 है, Z2 हमारे पास है -1 + आयोटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 + 3 आयोटा को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ये हमारे पास 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 बन जाएगा, +3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 आयोटा बन जाएगा। उसके बाद इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, तो +2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा। उसके बाद +3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये -2 और 3 आयोटा +2 आयोटा, 3 माइनस में 2 प्लस में प्लस माइनस, -3 में से 2 माइनस किया तो माइनस आयोटा आंसर आएगा इसका। +3 ऐसे ही आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपने साइड में लिख लेना है। और -2 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा भी ऐसे आ जाएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जार 3 बन जाएगा। अब आयोटा वाला जो पार्ट है उसको एंड पे लेके जाएंगे और सिंपल नंबर पहले लिखेंगे, -2 -3 शुरू में ले आएंगे और माइनस आयोटा बाद में। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होंगे, ये 2 + 3 5 बन जाएगा। और साइन यहाँ पे बड़ी वैल्यू वाला आएगा, यानी माइनस का। उसके बाद माइनस आयोटा इसी तरह आ गया। अब यहाँ से हमने रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। तो पहला हमारे पास है रियल पार्ट Z1 और Z2 का, तो वो हमारे पास है -5। उसके बाद दूसरे सवाल में हमने फाइंड करना था इमेजनरी पार्ट Z1 और Z2 का, तो वो हमारे पास है -1 आयोटा। तो -1 आयोटा वाला पार्ट हमारे पास इमेजनरी होता है, तो ये 1 आयोटा है, तो ये -1 इसका आंसर होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें।